अमेरिका में आने के बाद अगर आप इन 5 चीज़ों का कम से कम इन 5 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप कामयाब भी हो सकते हैं और अगर नहीं करते तो नाकाम भी हो सकते हैं। अमेरिका कैसे आया जा सकता है, ये आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और बहुत आसान है। मैं शुरुआत करता हूँ उन चीज़ों से कि भाई अमेरिका में आने के बाद आपको शुरू के दिन में क्या क्या करना पड़ रहा है। देखें, अगर आप बहुत खुश नसीब हैं और आ गए ना सिर्फ अमेरिका बल्कि किसी भी मुल्क में, तो जो आपके शुरू के दिन होते हैं बहुत कठिन होते हैं। ये बात जहन से निकाल दें कि यहाँ आपके कोई चाचा मामा और भाई बैठे हुए हैं और मदद करेंगे। अगर हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर ये बिल्कुल दिल से ख्याल निकाल दें कि कोई आपकी यहाँ मदद करेगा। मेरे ख्याल में 100 में से कोई 3-4 लोग ऐसे होंगे जो सिंसियरली आपके साथ सपोर्ट करेंगे, आपको मशवरा देंगे, आपकी जितनी हो सकेगी मदद करेंगे। लेकिन वो 3-4 लोग ढूंढना किसी मौजज़े से कम नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोग मिल जाना। और अगर वो मिल गए तो आपकी मुश्किलात में थोड़ी सी कमी आ सकती है और उनमें से अगर कोई एक बंदा सिंसियर हो जाए तो समझें आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। तो पहली बात ये कि आपको अमेरिका या किसी भी मुल्क में आप जब जाते हैं तो ये मत सोचें कि वहाँ बस जाते ही आप सेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है और शुरू में तो बहुत मुश्किल होता है। यहाँ जो लोग आए उन्होंने 14 घंटे जो है जॉब्स की और उसके बाद जो वीज़ा स्टेटस चेंज करवाए, फिर वहाँ मेहनत की। जिसने कोई स्टूडेंट वीज़ा लिया तो वो पढ़ने भी जाता था और उसके बाद फिर रात में जाके वो जॉब भी करता था, तब जाके यहाँ के अखराजात निकल सकते थे। ख़ास तौर पर घर के किराए, आपके आने जाने के, खाने पीने के अखराजात, ये कोई कम टारगेट नहीं होते। लेकिन इसके लिए आपको जितना टाइम देंगे उतना आप कमाएंगे। अमेरिका में सैलरी बेस्ड बहुत कम चीज़ें हैं कि आपने कोई सैलरी आपको महीने में मिलेगी। हम जैसे गांव में करते हैं, आज मुझे बुखार है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकता। नहीं, यहाँ आप एक दिन भी नहीं गए तो आपके पैसे कट जाएंगे। मतलब डेली जाना है, डेली कमाना है। लेकिन आप ये सोचें कि नहीं मैं घर में पड़ा रहूँगा तो ये मुमकिन नहीं है। आपको समझें कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं उनको आप बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते, वो अचानक बड़े हो जाते हैं और आप बूढ़े होते जाते हैं और पता चलता है कि मेहनत करते 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 ये सारी चीज़ें आपके हाथों से निकल गई हैं। औलाद की तरबियत बहुत बड़ा टास्क है इस मुल्क में। वैसे तो हमारे मुल्क में भी बहुत बड़ा टास्क है, वहाँ भी अगर आप औलाद पर ध्यान न दें तो वो आपके कंट्रोल से निकल जाती है। लेकिन यहाँ जो टारगेट हैं, एक तो अच्छी तालीम, अपनी मादरी ज़बान, अपने संस्कार या अपनी रवायात, उसके साथ फिर सबसे जो बड़ा मसला है कि औलाद कंट्रोल में रहे। कंट्रोल मीन्स नहीं है कि ग़ुलाम रहे, लेकिन आपके कहने में हो। क्योंकि अगर आप पे बुढ़ापा आ गया और औलाद यहाँ के रंग में रंग गई, उसने आपको छोड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रहे। इसलिए जो बुढ़ापे के जो सहारे हैं वो औलादी होती है। उसमें बेटियों की तालीम, बेटों की तालीम, उनकी तरबियत, ये बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप शुरू में आए हैं और आपने कमाने पे लग गए, ज़ाहिर है उनके अखराजात, उनके सारी चीज़ों पे, तो आपको ये वक्त नहीं मिलता कि आप बच्चों को टाइम दे सकें। यहाँ तो बीवी भी कमा रही है, बाप भी कमा रहा है, बेटी भी कमा रही है, बेटा भी कमा रहा है। जब तक बच्चे जो है 18 साल से कम हैं तब तक आपकी ज़िम्मेदारी हैं। जैसे ही 18 साल के हो गए और बच्चों ने अगर मूड चेंज कर दिया, कहेंगे बाबा टाटा और चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इशू है, यहाँ आप रोक नहीं सकते बच्चों को। बहुत फरमाबरदार मैंने बच्चे देखे हैं इस माहौल में जो अभी भी अपने वालिदैन का सहारा बने हुए हैं, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। बहुत सारे जो पाकिस्तानी थे या इंडियन थे वहाँ से लॉटरी में आए थे, क्योंकि 9/11 के वाक़यात से पहले लॉटरी निकला करती थी, उसमें लोगों की लक होती थी, वो यहाँ आ जाते थे। उनमें भी ऐसे लोग थे जिन्होंने अमेरिका आने के बाद ड्रग और दीगर चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट की, वो जेलों में गए, फिर वहाँ से निकले और बुरे हालात से बचे हैं, कुछ ख़त्म हो गए। तो इसलिए यहाँ आने के बाद ख्याल करना पड़ता है कि मैं किसी गलत काम में तो नहीं हूँ। और कोई शख्स आपको नौकरी दे, अपने बिज़नेस पर आपको बिठाए, तो उसके साथ कम से कम आप अगर दयानतदारी से करेंगे काम तो वो आपको फ़ायदा दे सकता है। ये अहम पॉइंट है कि जहाँ भी काम करें बेईमानी
और बदगुमानी या चीट मत करें, ईमानदारी से काम करें तो आपको सिला मिलता है उस शख्स से भी, और ट्रस्ट बढ़ता है। अगर आपने ट्रस्ट तोड़ दिया तो फिर मसला है। जो दूसरी बड़ी बात है कि आपने यहाँ आने के बाद सबसे बड़ा जो दूसरा टारगेट होता है वो होता है घर। यहाँ घर बहुत मुश्किल से अभी मिल रहे हैं, मिलना मसला नहीं है, लेकिन उनके किराए, उनके जो लवाजमात हैं, उनके जो एग्रीमेंट हैं बहुत सख्त होते हैं। कम से कम आपको यहाँ घर जो मिलता है वो 6 महीने के रेंट पे मिलता है, उसमें डिपॉज़िट भी होता है। उसके साथ फिर हर महीने आपको जो डेट देनी है उस डेट पर उनको रेंट देना है, और उसमें से 5-6 दिन आगे पीछे हो सकते हैं तो हो जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको रेंट देना पड़ेगा। अगर आपने रेंट नहीं दिया तो आपको घर से निकाल सकते हैं कोर्ट के ज़रिए, और फिर अगर आपको एक दफ़ा निकाल दिया गया तो कभी भी आप इंटर नहीं हो सकते। और उसके साथ साथ फिर ये भी होता है कि जहाँ भी आप जाएंगे तो आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलती। पहले क्या करते लोग, आते हैं किराए पे घर लेते हैं, जॉब भी ढूंढते हैं, फिर वो किराए भरते 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 जब उनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो जाती है तो यहाँ वो बैंक के ज़रिए लोन लेकर घर ले लेते हैं, फिर उसकी इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं। अगर वो इंस्टॉलमेंट भी आपने टाइम पर नहीं दी तो प्रॉब्लम हो जाती है। गाड़ियाँ भी इंस्टॉलमेंट पे मिलती हैं, हर चीज़ यहाँ आपको इजीली मिल जाती है। बैंक आपको तंग नहीं करते, जिस तरह से पाकिस्तान की बैंकें हैं, 3rd क्लास उनका तरीक़ेकार है। यहाँ इजीली बैंक्स आपको पैसे भी देते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो अपना हिसाब फिर उसी तरह से ले भी लेते हैं, मुश्किल नहीं होती। जहाँ तक मैंने शुरू में जो पहली बात की कि यहाँ सपोर्ट की बात है, तो सपोर्ट का तो आप बिल्कुल सोचें नहीं। आप समझें कि अल्लाह के आसरे पे आए हैं और आपको अल्लाह ही आगे ले जाएगा, लेकिन अपनी मदद के साथ। तीसरी बात, जब आप यहाँ इंटर हो गए, पहला मशवरा मेरा ये है कि कभी भी इलीगल इस मुल्क में नहीं आएँ, और अगर आते हैं तो एक लीगल तरीके से आएँ, लीगल तरीक़ेकार अपनाएं। उसके बाद जब आप यहाँ ये सोचते हैं कि मुझे अभी सेट होना है, तो आपको फिर निकलने की इजाज़त नहीं होती। अगर आपने कोई भी एयरपोर्ट क्रॉस कर लिया तो कभी भी इस मुल्क में वापस नहीं आ सकते, और यही वजह है कि कई साल इसमें लग जाते हैं। वो लोग जिन्होंने बड़ी मेहनत की, यहाँ 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, उनके बाद आने वाले लोगों को तो ग्रीन कार्ड मिल गया, लेकिन जो 5-5, 6-6 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, उनका किसी न किसी वजह से केस ख़राब हुआ है, तो वो अभी नहीं जा पा रहे जब तक उनका केस हल हो। और यहाँ की इमिग्रेशन से आप सवाल नहीं कर सकते कि मेरे केस का क्या हुआ। आप ऑनलाइन देख सकते हैं कितने महीने गुजर गए, कितने दिन हो गए, लेकिन आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा इशू है। और जिस दिन आपको ग्रीन कार्ड मिल गया तो आप अपने मुल्क ट्रेवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। मगर आपका पहला जो टास्क है वो ये है कि क्रेडिट लाइन आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्रेडिट हिस्ट्री आपको बेहतर बनानी है, तो फिर आप लग्जरी घर ख़रीद सकते हैं, गाड़ियाँ ख़रीद कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ आए, आपने सिर्फ मजदूरी करनी है ना, तो गधे की तरह काम करते रहें, इससे कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और अगर आपने कोई अच्छा बिज़नेस ढूंढ लिया, अच्छा कारोबार समझ लें कि मुझे ये कर सकता हूँ, तो पहले उस कारोबार में आप एज अ मुलाजिम काम करें, उसको समझें। 6 महीने 7 महीने आप वहाँ जॉब करें, फिर अपने पैसे या अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ लगाएं और आप कोई चीज़ ख़रीदें और उसमें आगे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे अनाड़ी होकर आप काम स्टार्ट करेंगे, आपको नुकसान पड़ेगा। आप पहले उस इन्वेस्टमेंट में या उस कारोबार में महारत हासिल करें, उसके बाद अपने पैसे लगाएं, और फिर पैसे से पैसा जैसे कमाता है इस तरह से पैसे पैसा कमाएं, इन ज़ाया मत करें। और एक सिख पाजी था, मैं उसके स्टोर पे गया, उन्होंने कहा सिर्फ पाजी यहाँ जो है ना सिर्फ मेहनत होती है, कोई टाइम नहीं होता, काम नहीं करते, बाहर गप्पे नहीं मारते, इसलिए ये सारे गप्पे जो है अपने मुल्क में होते हैं, इंडिया पाकिस्तान में यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ काम होता है। और आप समझते हैं कि बस ये चल जाएगा, तो नहीं, आपको खुद खड़ा रहना पड़ेगा। जब तक आपको कोई अच्छा बंदा नहीं मिलता उस बिज़नेस को चलाने के लिए, तब तक आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ भाई स्टोरों पर ना कुर्सियाँ नहीं हैं, टेबलें नहीं हैं कि आप टांग पे रख के बैठ जाओ। और यहाँ ज़्यादातर जो देसी लोग हैं, देसी मीन्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वगैरह वगैरह, उसमें
ये चीज़ है कि वो देसी या तो गैस स्टेशन पे जाते हैं, ज़्यादातर गैस स्टेशन का कारोबार करते हैं, फिर ऊबर चलाते हैं, और उसके साथ फिर स्मोक शॉप्स हैं जहाँ बियर, शराब और सिगरेट ये बेचे जाते हैं। कहीं कहीं तो और भी काम होते हैं। इसके साथ प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टी में ये है कि बहुत बड़ा फ़ायदा है, आपने घर लिए, किराए पे चढ़ा दिए, किराया आता जाए और उससे आप पे ऑफ करें अपने बैंक के कर्ज़े। और यहाँ जो आखिरी अहम बात है कि अमेरिका कैसे आ सकते हैं, तो भाई ये बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं मेरी वीडियो पर कि हम कैसे आ सकते हैं। तो मैंने उनको ये भी बताया कि देखें, आना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। अगर दुबई में लोग रह रहे हैं और दुबई में उनका कोई बिज़नेस है, उनको वीज़े मिल जाते हैं। और इस तरह से पाकिस्तान में भी जिनकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, जिनका एम यहाँ गैर कानूनी तरीके से रहने का नहीं है, उनको भी विज़िट वीज़ा मिल जाता है। या फिर इनविटेशन आपके पास होता है कि यार मैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने जा रहा हूँ, तब आपके पास एक वैलिड रीज़न होता है कि आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं है ना कि मुंह उठा के आ जाएं। अमेरिका ऐसा आम मुल्क तो नहीं है, और अमेरिका आने के लिए आपको बहुत सारी सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। एक सिक्योरिटी तो वो होती है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, टाइम लेते हैं, और आपको जब वीज़ा ऑफिसर बुलाता है तो उस दिन वो सारा काम कर चुका होता है, उसको सब पता होता है, आपकी पूरी छानबीन हो चुकी होती है। जिस दिन आपको वो कॉन्सुलेट में बुलाते हैं वीज़ा के लिए, अगर आपको पासपोर्ट हाथ में दे दिया तो समझे रिफ्यूज़ है, और अगर रख दिया तो 99% जो है ये चांसेस होते हैं कि वीज़ा आपको मिल जाएगा। देखिए, अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपका पीछे से फाइनेंशियल स्टेटस इतना मजबूत नहीं है, आपके टाइज अपने मुल्क में नहीं है, टाइज का मतलब ये है कि आपकी वहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी कोई नौकरी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, तो फिर मसला होता है कि यार ये भाग जाएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी भी है, घर भी है, सब कुछ है, तो फिर तो वो नहीं रिफ्यूज़ करते, वो कोशिश करते हैं, दे देते हैं कि भाई जाएगा ना तो कोई मसला नहीं है, वापस आ जाएगा। और इसमें ट्रैवल हिस्ट्री भी होती है, ट्रैवल हिस्ट्री भी होना लाजम है, और ट्रैवल हिस्ट्री से भी पता चलता है कि आप कहाँ कहाँ किन किन ममालिक में गए और घूमे और कितने दिनों में वापस आ गए। इसके साथ जो लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, मज़दूर तबका है, दुबई, ओमान, मस्कत, कतर, सऊदी और इस खलीजी ममालिक में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं कि हमें अमेरिका बुलाओ, अमेरिका बुलाओ, मुझे जो नौकरी दे दो, मुझे वीज़ा दे दो, मुझे जल्दी बुलाओ। मैं उन दोस्तों को इतना कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि भाई यहाँ का सदर भी ना, यहाँ का प्रेसिडेंट भी जो है वो आपको वीज़ा नहीं दे सकते। ये आप जहन में रखें, अमेरिका या किसी और मुल्क में वीज़ा इतना आसानी से नहीं मिलता। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जो लोग आपको कहते हैं कि हमारे पास 10 वीज़े हैं, 15 वीज़े हैं, हम आपको वीज़ा भी दे सकते हैं, मेरी कंपनी है और मैं आपको यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ, उन लोगों को आप समझें कि ये फ्रॉडिये हैं, ये आपको लूटने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये आपसे रब्ता करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेहरबानी करके आप बचें, क्योंकि इस मुल्क में अगर ऐसा आसान होता तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मज़दूर भी पड़े हुए हैं, सब कुछ है, वो उनको भी नौकरी दे सकते हैं। लेकिन वो एक सऊदी में बैठा हुआ, एक लाड़काना में बैठा हुआ, एक पाक पतन में बैठे हुए शख्स को क्यों ऑफ़र कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि उनको बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा जो है वो आसान है। हम उनको बेवकूफ़ बनाएंगे, थोड़े पैसे लेंगे, बाद में फ़ोन बंद कर देंगे, क्या होगा? तो मेरी गुजारिश है कि इन चक्करों में मत पड़ें। अगर आप थोड़ा बहुत काम करते हैं, अच्छा हुनर आता है, आप इमिग्रेशन अप्लाई करें, लेकिन अमेरिका आना इतना आसान नहीं है। तो भाई मैक्सिको बॉर्डर से ना मैक्सिकन ऐसे ही आते हैं जैसे हमारे पास अफ़गानिस्तान से अफ़गानी मज़दूर आते हैं। इसलिए यहाँ कारोबार बहुत ज़्यादा है, मौक़े बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी मज़दूर को अमेरिका खुद बुलाए या यहाँ का बांदा वहाँ उसको बुला ले, ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बहुत सारे लोग मुझसे सवालात कर रहे थे कि अमेरिका में आना आसान है, नहीं है। अमेरिका के बारे में जो रियलिटी और परसेप्शन है ये थोड़ा अलग अलग है, इसलिए आप इस पर मत जाएं कि हकीकत जो है वो हम उसको नज़रअंदाज करके सिर्फ सोचें अपने जहन में कैसा हो सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेहनत करेंगे तो हर चीज़ मिल सकती है। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, मायूस मत हों, लेकिन इस तरह के फ्रॉडियों से बचें। और अमेरिका की जो रियलिटी थी वो मैंने आपको बता दी, और जो परसेप्शन था वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके साथ आखिर में इतना ही कहूँगा कि अमेरिका बहुत अच्छा मुल्क है,
बहुत यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसलिए इसको कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मैंने शुरू वाली बात को एक दफ़ा फिर कंटिन्यू करता हूँ कि ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो बिलियनियर हैं और वो फुटपाथ से ऊपर गए हैं, मतलब यहाँ मुश्किल तरीन हालात से गुजरे हैं, लेकिन वो मदद नहीं करते। आपको किसी में उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो मदद करेगा वो 100 में से 2, 3, 4 लोग ऐसे होंगे जो दिल से खुलूस से आपकी मदद करते हैं, आपको दिल में जगह देते हैं, फिर उनकी कदर भी आप करें, उनकी इज़्ज़त भी करें। कि अमेरिका में आने के बाद अगर आप इन 5 चीज़ों का कम से कम इन 5 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप कामयाब भी हो सकते हैं, और अगर नहीं करते तो नाकाम भी हो सकते हैं। तो फैसला करना आपका काम है, मेरा काम था रास्ता बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अल्लाह।